हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे किसके बारे में कि परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू में हमने पैरेन्काइमा पढ़ लिया था, कॉलेनकाइमा पढ़ लिया था एंड स्क्लेरेन्काइमा पढ़ लिया था। आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करेंगे। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू देयर आर टू टाइप्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू देयर आर टू टाइप्स। अब टू टाइप्स में क्या क्या है बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में? देखो, फर्स्ट हमने सिंपल टिश्यू देखा था जो कि हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स आर फर्दर टू टाइप्स। जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम, तो देखो बेटा, फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम पहली बात क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसको इतनी मेहनत का काम नहीं है, ठीक है। जाइलम को बहुत मेहनत करनी थी, अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको वाटर ट्रांसपोर्ट करना था, तो उसको ज़्यादा मेहनत था, तो ऑलमोस्ट वो डेयरी टिश्यू था, ठीक है। ऑलमोस्ट डेयरी टिश्यू था हमारा जाइलम। अभी फ्लोएम को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। आप देखते होगे ना, आपको जब कभी आपको कभी कुछ भी अगर नीचे से ऊपर का साइड पुल करना होता है तो आपको वहाँ ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। आप जब कुछ भी ऊपर से नीचे गिराते हो तो वो आसानी से आ जाता है, उसमें उतनी मेहनत नहीं लगती है। अभी इसको क्या करना है, फ्लोएम को यही तो करना है, सोर्स से सिंक तक फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। सोर्स का मतलब वो जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंक का मतलब वो जहाँ पे फूड को जाना है, ठीक है, जहाँ पे फूड को जाना है। फिर वो रूट भी हो सकता है, वो छोटी छोटी लीव्स भी हो सकती हैं, जो बिल्कुल न्यू लीव्स आती हैं जो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाती हैं, वो भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको उतना मेहनत का काम नहीं है, लेकिन इसके भी 4 पार्ट्स हैं, 4 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो देख लेते हैं क्या क्या है वो चीज़ें जिनसे ये मिलकर के बना हुआ है। आ जाओ। पहला इसमें है सीप ट्यूब्स। सीप ट्यूब्स, ठीक। सेकंड क्या है बेटा? कॉम्पेनियन सेल्स। कॉम्पेनियन सेल्स। इसके बाद क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर? किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। 4 चीज़ों से ये मिलकर के आपका फ्लोएम बना हुआ है। अब सीप ट्यूब्स क्या होती हैं? देखो ये आपकी सीप ट्यूब्स हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सीप ट्यूब्स हैं। ये ऐसे बनी हुई हैं। ये क्या है बेटा? सीप ट्यूब्स। इन पे सीप प्लेट्स भी लगी होती हैं। जाइलम के पास भी ना इस तरह का होल दिख रहा था, पोर्स दिख रहे थे ना, वहाँ पे बड़े बड़े पोर्स थे, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं, बड़े बड़े नहीं हैं। यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके थ्रू फूड को जाना है, ठीक। अब क्योंकि ये लिविंग टिश्यू है तो इसके पास प्रोटोप्लाज्म भी होगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है कि ये वॉल पे ऐसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लगे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े करके लगे हुए होते हैं। लेकिन अभी फूड को लीफ से आना है, हम एक स्टेम बना लेते हैं, स्टेम के अंदर इसको कर देते हैं, ठीक है। देखो ये स्टेम के अंदर है, ठीक है। ये सीप ट्यूब्स लगी हुई हैं, बीच बीच में जाइलम भी है, जाइलम के बगल बिल्कुल अटैच्ड होते हैं ये, तो बीच बीच में इसमें यहाँ पे साइड में जाइलम भी लगे हुए हैं। अब यहाँ लीफ में यहाँ पे ग्लूकोज
प्रिपेयर हुआ, फूड यहाँ पे बन गया, ग्लूकोज बना। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन अब यहीं से होना है। अगर इसमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बेटा। जो सीप ट्यूब्स होती है ना, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों? अब यहाँ से फूड आएगा तो फिर वो फंसेगा ना बीच में, वो बोलता जाएगा न्यूक्लियस जरा हटो, रास्ता दो, मेरे को निकलना है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्या होता है कि न्यूक्लियस पहले से ही एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस पहले से एब्सेंट होता है। आई राइट हियर, नो न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पर क्या बेटा, न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस नहीं होता है तो न्यूक्लियस का फंक्शन कौन करेगा? तो आ जाओ बेटा, कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं, देख लो। यहाँ पे क्या होता है, फिर ये बीच बीच में कंपेनियन सेल्स आ जाती हैं। ये इस तरीके से कंपेनियन सेल्स आ जाती हैं। ये रही, ये कंपेनियन सेल्स आ गई। ठीक है, इनके बीच में कंपेनियन सेल्स आ गई। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो कंपेनियन सेल्स का ना, इनका दिल बहुत बड़ा होता है। कंपेनियन सेल्स का दिल बहुत बड़ा होता है। ये कहते हैं कि कोई बात नहीं सीप ट्यूब्स, तुम्हारे पास नहीं है न्यूक्लियस, डोंट वरी, हमारे पास है ना, हम अपना शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनकी कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा, और ये अपना न्यूक्लियस सीप ट्यूब के साथ शेयर कर लेते हैं। और इसके बाद इसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं, देख लो। ये एक दूसरे से भी जॉइंट कैसे होते हैं, यहाँ पे ये पिट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पिट्स लगे हुए होते हैं, ठीक, ऐसे, जिसके थ्रू ये जॉइंट होते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, इसमें देखो सीप ट्यूब्स में क्या है, वेरी लेस प्रोटोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या है बेटा, इसमें इसका वही है कि इसके पास न्यूक्लियस इसके पास होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये अपने न्यूक्लियस शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड शेयर टू सीप ट्यूब्स। न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड शेयर करी किसके साथ बेटे, सीप ट्यूब्स के साथ। क्लियर? यहाँ तक आपको बात हुई क्लियर? वैसे सीप ट्यूब्स में क्या क्या है, देखो बेटा, कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास वेरी लेस प्रोटोप्लाज्म है, बहुत ही कम प्रोटोप्लाज्म है। वैक्यूल्स इसके पास प्रेजेंट है। हायर बुक्स में आपको, जब आप हायर बुक्स में आप देखोगे तो आपको वहाँ वैक्यूल्स एब्सेंट दिखाई देंगे, वहाँ पे वैक्यूल्स आपको लिखा हुआ मिलेगा कि नहीं होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में वैक्यूल्स प्रेजेंट है, वो एनसीईआरटी ही कंसीडर करना है। तो आप यही करोगे कि वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो अभी यही मान के चलो। ठीक है, इसे ही रट लो कि वैक्यूल्स इसमें होते हैं सीप ट्यूब्स में। और जो कंपेनियन सेल्स है क्या करता है, अपना न्यूक्लियस इसके साथ शेयर कर लेता है, क्योंकि इसका दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये शेयर करता है सीप ट्यूब्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा ये एक और फंक्शन करता है, ये कंपेनियन लोडिंग टू ग्लूकोज का लोडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंपेनियन सेल का फंक्शन हो गया। अब पैरेन्काइमा क्या करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब एक चीज़ और देखो, सीप ट्यूब्स के पास कोई सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है, प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये लिविंग होगा। ये क्या है बेटा, लिविंग है। इसके अलावा ये भी लिविंग होगा, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग होंगे। कंपेनियन सेल्स भी बेटा क्या है, लिविंग है। ठीक है, और अभी जितना भी न्यूक्लियस का फंक्शन है, जो भी न्यूक्लियस अपना फंक्शन करता है, वो सारा का सारा फंक्शन ये कंपेनियन सेल्स जो है अपना, ये कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो सीप ट्यूब्स के साथ शेयर करती हैं, और यही सीप ट्यूब्स में भी सेम न्यूक्लियस सेम फंक्शन करता है। क्लियर?
अब आज ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं है, वही इसने जैसा हम जाइलम पैरेन्काइमा में देख रहे थे कि स्टोरेज कर रहा था, सिक्रेशन कर रहा था, तो सेम यहाँ पे भी वही काम है। और फाइबर्स क्योंकि डेड है, ये भी लिविंग टिश्यू है, ठीक है, ये हमें पता है कि ये लिविंग है, एंड ये फाइबर्स जो होते हैं ये डेड होते हैं क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। तो डेफिनेटली जो भी स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड है, तो डेफिनेटली क्या फाइबर्स भी डेड ही होंगे, है ना। तो फ्लोएम फाइबर्स होता है ना, उसका यूज़ कहाँ पे होता है? उसका यूज़ जो होता है वो कमर्शियल यूज़ में होता है। जैसे जूट फाइबर्स या जो हेम्प के फाइबर्स का जो हम यूज़ करते हैं ना, वो यहाँ से मिलता है आपको फ्लोएम फाइबर्स से। देखो बेटा, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि फ्लोएम क्या होता है, कैसे बना होता है। अब इसके बाद देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की स्टोरी आती है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जाइलम का जो केस था वहाँ पे क्या हो रहा था कि नेचर ने उसको ऐसे बनाया था कि जो इतना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था जाइलम का, जो इतना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था जाइलम वेसल्स, वो उसने जिम्नोस्पर्म को दिया ही नहीं था। तो यहाँ पे भी देख लो कि कुछ दिया है या फिर नहीं दिया है, तो बेटा यहाँ पे और ज़्यादा बुरा कर देता है नेचर, यहाँ और बुरा करता है। एंजियोस्पर्म को यहाँ पे और ज़्यादा सुपीरियर बना देता है और जिम्नोस्पर्म को और बेचारा सा बना देता है। उसको क्या करता है, उसको ना ये सीप ट्यूब्स भी नहीं देता है, ये कंपेनियन सेल्स भी नहीं देता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि सीप ट्यूब्स और सेल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। जिम्नोस्पर्म absent of sieve tubes and companion cells, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या है, एब्सेंट होते हैं क्या, सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। अब वहाँ पे सीप ट्यूब्स की जगह क्या होती हैं, सीप सेल्स होती हैं, वो बेचारे सीप सेल्स से काम चला लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कंपेनियन सेल्स की जगह क्या होती है, वहाँ पे कंपेनियन सेल्स की जगह वहाँ पे वो एल्ब्यूमिनस सेल से काम चला लेते हैं, ठीक है। सो कहाँ पे लिखूँ मैं कि आपको दिखे, यहीं पे लिखती हूँ बेटा, सीप ट्यूब्स की जगह पे ये सीप सेल से काम चलाते हैं, ठीक है। और कंपेनियन सेल्स की जगह पे ये एल्ब्यूमिनस सेल से काम चलाते हैं। तो देखो कर दिया ना, एंजियोस्पर्म से को सुपीरियर यहाँ पे नेचर ने, एंजियोस्पर्म को तो सब कुछ दे रखा है, ठीक है। और इसको बेचारे को देखो वहाँ जाइलम वेसल्स नहीं दिया, यहाँ पे बेचारे से कंपेनियन सेल्स भी छीन लिया, सीप ट्यूब्स भी छीन लिए। तो अभी तो ये बेचारा सही हो गया ना बेचारा, लेकिन देखो कितना क्या करता है ये। अब सीप ट्यूब्स की जगह पे ये क्या करता है, सीप सेल से काम चला लेता है, और कंपेनियन सेल्स की जगह पे ये एल्ब्यूमिनस सेल से काम चला लेता है। फिर क्या होता है कि जो एंजियोस्पर्म होता है ना, वो इसकी बहुत बेइज्जती कर रहा होता है, बहुत बेइज्जती कर रहा होता है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये है, ठीक है, ऐसे बहुत बेइज्जती कर रहा होता है। तो नेचर क्या करता है ना, जो अगर कभी कोई भी ना किसी के साथ बहुत बुरा कर रहा होता है तो उसके भी साथ ना कुछ बुरा हो जाता है। देखो एंजियोस्पर्म में ना जो डाइकॉट और मोनोकॉट होते हैं उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक। ये एंजियोस्पर्म जो होते हैं फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स, दो तरह के होते हैं, ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स, ठीक है। अब इसमें जब झगड़ा चलता है ना मोनोकॉट और डाइकॉट में, ठीक है, तो मैं यहीं पे बस लिख देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। तो जो मोनोकॉट होता है ना उसके पास क्या होता है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, एब्सेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्लियर। देखो अभी क्या कर रहा था ना, एंजियोस्पर्म बहुत सुपीरियर हो गया था ये कि भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास जाइलम वेसल्स भी हैं, जाइलम ट्रैकेट्स भी हैं, जाइलम पैरेन्काइमा भी है, जाइलम फाइबर्स भी हैं, मेरे पास सीप ट्यूब्स भी हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स भी हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी है, फाइबर्स भी हैं, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। तो मेरे पास क्या है, ठीक है, ऐसा वो
जिम्नोस्पर्म को बोलता था। तो नेचर ने सोचा कि तुम्हारे साथ भी थोड़ा सा कर ही देते हैं, कम ज़्यादा हो गया ना, घमंड आ गया है। तो एंजियोस्पर्म के पास क्या करता है, ये जो एंजियोस्पर्म में जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट कर देता है। बेटा ये केस ना मोनोकॉट सीड के साथ होता है, डाइकॉट में नहीं होता है। मोनोकॉट सीड्स होते हैं ना, ये उन्हीं के साथ होता है, ठीक है, मोनोकॉट सीड्स के साथ, डाइकॉट्स में नहीं होता। डाइकॉट तो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। ठीक, अब आ जाओ समअप कर लेते हैं इसको, ठीक, एक बारी देखो। फ्लोएम का क्या होता है, फ्लोएम के 4 पार्ट हैं। जैसे हमने जाइलम में देखा था, जाइलम वेसिस थे, जाइलम ट्रैकिट्स था, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा था, जाइलम फाइबर था। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सीप ट्यूब्स हैं, ठीक, कॉम्पेनियन सेल्स हैं, उसका जाइलम पैरेन्काइमा है और फाइबर्स, 4 चीज़ों से ये भी बना हुआ है, ठीक है। सीप ट्यूब्स इसकी जो हैं, ये सीप ट्यूब्स हैं, ठीक है, छलनी की तरह, इसमें सीप्स प्लेट्स लगी हुई होती हैं बीच बीच में, ठीक है, वो बिल्कुल छलनी के काम करती हैं, बिल्कुल ही छलनी का काम करती हैं। और इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, इनका दिल बहुत बड़ा होता है, ये अपना न्यूक्लियस इसके साथ शेयर कर लेती हैं, ठीक है, अपना न्यूक्लियस सीप ट्यूब्स के साथ शेयर करती हैं, ठीक। इसके अलावा क्या करता है ये, इसके पास देखो ये लोडिंग करता है ग्लूकोज का, और कंपेनियन सेल्स और लिविंग होते हैं। और सीप ट्यूब्स क्या है, वेरी लेस प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें बहुत कम अमाउंट में होता है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है तो डेफिनेटली ये लिविंग सेल्स होंगे, ठीक। इसके बाद पैरेन्काइमा, ये भी लिविंग सेल्स है, वही सेम फंक्शन करता है, वही स्टोरेज का एंड सिक्रीशन का। फाइबर्स ये डेड हैं, क्यों, क्योंकि बेटा स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए हैं फाइबर्स, ठीक है, तो ये डेड है। इनका यूज़ कहाँ करता है, हम जूट फाइबर जो होता है, ठीक है, वो किसका बनता है, फ्लोएम फाइबर का बनता है, तो हम इसको कमर्शियली यूज़ करते हैं, ठीक है, फाइबर्स को। इसके बाद देखो अब क्या है कि इनके जो इनका जो क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो एंजियोस्पर्म के पास तो अभी है सब कुछ, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि एब्सेंट होती हैं सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं। तो सीप ट्यूब्स की जगह ये सीप सेल से काम चला लेते हैं, और कंपेनियन सेल्स की जगह पे ये एल्बुमिनस सेल का यूज़ करके अपना फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। इधर आ जो एंजियोस्पर्म जो फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स हैं, इनका जो मोनोकॉट सीड्स हैं, मोनोकॉट सीड्स के अंदर ये फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। तो जो जाइलम होता है वो मोस्टली डेड था यहाँ पे, और हमारा फ्लोएम जो है वो क्या है, मोस्टली लिविंग है, ज़्यादा मेहनत नहीं करता ना, इसलिए लिविंग है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।